आपके घर में 100 वर्ष पुरानी वस्तु शायद नहीं होगी, आपके गांव में 100 वर्ष का मकान नहीं होगा। बड़े बड़े शहरों में 100 वर्ष का मकान कम होता है। काल सब कुछ थोड़े समय में पहुंच के रख देता है, ये ख्याल कहां रहता है? इसलिए अहंकार रहता है। अब अहंकार ऐसा फोड़ा है जो सब समय दुखता है। सबके मन में अहंकार की गांठ, अहंकार का फोड़ा है, हमारे आपके सबके, और सबका वो दुखता रहता है, हरदम दुखता रहता है। शरीर में अगर फोड़ा हो तो ऐसा लगता है कि लोग जानबूझ करके उसको दुखा रहे हैं। जानबूझ के नहीं दुखाते, चलते फिरते अंग लग गया, कपड़ा लग गया, और फोड़ा वाले को कष्ट होने लगा तो समझता है जानबूझ के लोग दुखा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं। हमारे मन में अहंकार का फोड़ा है तो हमें हर समय लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है, हमारा आदर नहीं हो रहा है, जैसा मैं हूं लोग समझ नहीं रहे हैं। हर समय अपनी तनज्जुली लगती है। लड़का कहे में नहीं है, पिता ने तिरस्कार मेरा किया, भाई हमें ठगना चाहता है, पड़ोसी हमसे वितृष्णा रखता है, पत्नी भी मनमुटाव रखती है। हर समय अपना मन दुखी रहता है। ये दुख का एक ही कारण है, हमारा अहंकार। हम किसी से कुछ पाने के अधिकारी नहीं हैं। सेवा करें, दूसरे की सेवा करें, दूसरे से कुछ पाने का अधिकारी नहीं। अगर कोई कुछ सेवा कर दिया तो धन्यवाद दे, नहीं सेवा किया तो दुखी होने की आवश्यकता है। कोई हमें आदर से नहीं कहा, तिरस्कार से कहा, उसका विचार है, हमेशा लेना चाहिए। जीवन तो ऐसा बनाना चाहिए कि पता न लगे कि मैं सह रहा हूं। अपना पुत्र ही अगर कटु कहे तो अपने को न लगे कि मैं सह रहा हूं, सहना लगे ही ना, ऐसा मन हो जाए। मन हंस दे, लड़का स्वयं सोचेगा। लेकिन हम तैयार नहीं हैं। हमें तो हर समय अहंकार है और हर समय फोड़ा की तरह वो दुखता रहता है। हर आदमी दुखी 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 दुखी, केवल दुखी, विभिन्न दुखी, संपन्न दुखी, अशिक्षित दुखी, विद्वान दुखी, निर्धन दुखी, धनवान दुखी, सब दुखी। अगर महात्मा दुखी है तो और डूबा है, क्योंकि वो तो इसी के लिए निकले हैं, मृत कपड़े पहने हैं। जब आदमी मर जाता है उसके कपड़े सब हटा दिए जाते हैं, सादा कपड़ा लपेट दिया जाता है। वो कपड़ा हम लोग पहले से लपेट लिए हैं। गुरु की शरण में आए, घर छोड़ करके, विरक्त होकर के, तो कुछ दिनों में गुरु ने कफनी पहना दी, मृत का चिन्ह। लेकिन मृत का चिन्ह पहन लिए, कितनों को यह भी ख्याल नहीं कि मृत का चिन्ह है। कितनों को तो यह है कि हम अब पुजवाने लायक हो गए, और कितने लोग पुजवाने के लिए ही साधु वेश धरते हैं। साधु वेश धरे तो हम पुजवाने के योग्य हो गए। अब अगर ज्यादा दिन हो गया है साधु वेश हुए, तब तो और अहंकार होता है। ऐसा प्रसंग हरिहर रूप में भी आता है। ऐसे साधु ने मुझे मिले, कहीं कार्यक्रम था,
साधुओं की पूजा हुई, दक्षिणा दी गई। वे आए, कहे महाराज 40 वर्ष का मैं साधु हूं और हमारे साथ के संत की जितनी पूजा हुई है मेरी उतनी नहीं हुई है। कब हुई है? मैं 40 वर्ष का साधु हूं। साधु भला ऐसा कहेगा? भगत लोग साधुओं को रुपए पैसे कपड़े लत्ते देते हैं इसलिए इस शरीर के गुजर बसर के लिए इसकी आवश्यकता है। उनका भाव अच्छा है और साधु को जो मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। उसमें भी जब बढ़ जाए तो दूसरे की सेवा लगा देना चाहिए। पुजवाने के लिए हम साधु नहीं हुए हैं, साधना के लिए हुए हैं, सुखी होने के लिए हुए हैं। मन सुखी रहे हरदम, निर्भय सुख, अनंत सुख, अनंत सुख में जीने के लिए हुए हैं, लेकिन इसका ख्याल नहीं। तो साधु वेशधारी हैं। वे भी कितने लोग समझते हैं कि साधुत्व क्या है। ऐसे भी साधु मिलते हैं। एक बार बिहार में ही था, बहुत पुरानी घटना है, 25 वर्ष की हो गई। मेरे एक साधु ने कहा आपके कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा हमारे पास बच्चे क्या, हम तो साधु हैं। तो उन्होंने कहा साधु तो मैं भी हूं, मेरे 5 बच्चे हैं। बाल बच्चे गृहस्थी में होते हैं, साधु के नहीं होते। वैसे साधु का मतलब होता है पवित्र, अच्छा, शुद्ध। लेकिन रूप में साधु वेशधारी वे विरक्त होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं। उनके बच्चे वही हुए जो उनका शिष्य हो गया तो बच्चा माना जाता है। जीवन कम लोग समझते हैं, इसलिए सब दुखी है। अहंकार हमें जलाता है। अपने अहंकार को अगर मार दे तो शीतल हो जाए। साहब कहते है कौन तो है नहीं, घर द्वार परिवार शरीर ये जो हम कहते हैं है नहीं। हमारे बाबे दादे ने नहीं कहा, हमारा भी नहीं रहेगा, लेकिन नहीं कहा ना जाए। जब तक है जीवन तब तक नहीं कहते नहीं बनता है, उसका व्यवहार करना पड़ता है। अपना ही शरीर है तो कैसे कहा जाए नहीं, इसको खिलाना है पिलाना है। देखो ठंडी का समय आया है तो इसकी सुरक्षा के लिए कपड़ा चाहिए, घर मकान चाहिए, तो नहीं कहते भी नहीं बनता है। तो साहब कहते हाँ नाई के बीच में साहेब रहा समाज। साहेब का मतलब ज्ञानी, साहेब अर्थ होता है स्वामी। स्वामी ज्ञानी जो अपने मन इंद्रियों का स्वामी है, जितेंद्रिय, वो हाँ नाही के बीच में रहता है भी और नहीं भी। बाकी लोग है का ख्याल रखते हैं, नहीं का ख्याल नहीं रखते हैं। मेरा शरीर है, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा मठ है, मेरी चलाही है। साधु गृहस्थ सब है समझते हैं, नहीं समझते हैं। लेकिन ज्ञानी वह है जो है नहीं दोनों समझता है समझ करके व्यवहार होता है, नहीं समझ करके चित्त में शांति होती है। विवेकवान दोनों का बर्ताव करता है। विवेकवान जो है जीवन मुक्त है, कृतार्थ आत्मा है, वो भी खाता है पीता है, स्नान करता है, कपड़े लत्ते साफ करता है, सुरक्षित रखता है, जहां रहता है तहां ख्याल रखता है, मेरी चीजें कहीं खो न जाए उसको सुरक्षा से रखता है। तो है वो समझता है और फिर ये भी समझता है कि नहीं
क्षण ही में नहीं रहेगा, एक क्षण में नहीं रहेगा। एक डॉक्टर रोगी की नाड़ी देख रहा था और उसकी अपनी नाड़ी खिसक गई, मर गया। एक वकील फोन से बात कर रहा था और हाथ से फोन छूट गया और कुर्सी पर ही निढाल हो गया, मर गया। एक सज्जन रास्ता जा रहे थे तो एक पेड़ के पास बैठे और उसके जड़ में पीठ लगा करके थोड़ा विश्राम करने लगे। उठे ही नहीं। आसपास दूर में कुछ लोग घास छील रहे थे। कहे भाई देखो ये बाबा सो गया है, इसको जगा दो, रास्ता चले। घंटों से वही सो रहा है। निकट आए एक दो आदमी तो देखे मारा तो दिन रहा, इसलिए बात चर्चा हुई। वो लोग तो कोई पहचानते नहीं थे, लेकिन ऐसी बातें चर्चा में तुरंत आ जाती। और रास्ता था 2 किलोमीटर के पहले उसका घर था, आगे जा रहा था। घर वाले जान पाए, लाश ले गए। एक आदमी साइकिल से जा रहा था, साइकिल उधर गिरी और अपना वो गिरा, मर गया और हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया। ये बातें हम आप सब जानते हैं, लेकिन दूसरा मर जाए हम थोड़े मर जाएंगे। सब मर जाए मैं नहीं मरूंगा, ये अहंकार है। अगर 60 वर्ष के हैं तो 60 तो क्या, 60 तक पाठा, 80-90 तक रहेंगे। 90 खो जाए तो 100 तक रहेंगे। शरीर सड़े भले, लेकिन जीने की तृष्णा बनी रहती है। एक बुढ़िया थी 90 वर्ष की, वो बराबर यही कहे, ऐ मौत ले चल, ऐ मौत ले चल। उठते बैठते समय समय से कहे। एक रात को मौत आई और उसके पैताले बैठ गए, उसका पैर पकड़ा तो मौत का हाथ भी बहुत कड़ा। बुढ़िया कांप गई। कहे बहन तुम कौन हो? कहे तुम रोज पुकारती हो मुझे, मैं मौत हूं, तुम्हें लेने आई हूं। वो कांपने लगी। कहे मैं चल करके क्या करूंगी, मैं तो खिसक भी नहीं पाती हूं, घर में जवान है उनको ले जाओ, मैं क्या करूंगी। कांपने लगी। जो रोज कहती थी मौत ले चल, जब मौत आई तो मौत के साथ चलने तैयार न हुई। ये बात समझाने का तरीका है। मौत कोई प्राणी नहीं जो आए और बात करे। ये सब अपने अज्ञान का परिणाम है। जिसको बोध हो जाता है मैं देह नहीं हूं, शुद्ध चेतन आत्मा हूं, निर्मल हूं, अकेला हूं, असंग हूं, उसको देह का रहना और देह का जाना दोनों बराबर लगता है। बल्कि देह न रहने पर और सारे दुखों का अंत है। देह जब तक है तब तक इसकी झंझट है। देह न रहे हमारा क्या नुकसान होता है? वह सब समय निर्भय रहता है। जैसे दूसरे के मरने से हमें भय नहीं होता है, क्योंकि दूसरा हमारा है। ज्ञानी को अपना माना हुआ शरीर मरने से भय नहीं होता है, क्योंकि शरीर दूसरा है, शरीर मैं नहीं हूं। शरीर मर जाए, शरीर तो मिट्टी का लौदा है, कणों का जोड़ है। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि शरीर के सारे परमाणु 7 वर्ष में बदल जाते हैं। अगर 21 वर्ष का नौजवान है तो 3 बार उसके सारे कण बदल चुके हैं। जिस पर हमें अहंकार है वो ऐसा है, हर क्षण चल रहा है। संसार का अर्थ ही है जो सरकने वाला संसार है। संस्कृत भाषा में उसको कहते संसरति संसार, संसरति इत संसार। सरकने से संसार कहलाता है। जगत जायमान होना और गत होना, बनना और बिगड़ना ही जगत है। एक प्रवाह है हमारे सामने, प्रवाह चलता रहता है। 100 वर्ष के पहले का आदमी मिलना मुश्किल है,
और जितने लोग धरती पर आज हैं 100 वर्ष के अंदर ही ये सब न रह जाएंगे। ये प्रवाह बह रहा है नदी की धारा की तरह। विवेकवान इसमें हर शोक नहीं करता है, सम रहता है, किसी से सम्मान नहीं चाहता, अपमान पाकर के कष्टित नहीं होता है, कटु शब्द सुन करके भी क्षुब्ध नहीं होता है, किसी को कटु नहीं कहता है, और दूसरा अगर कटु कहे तो क्षुब्ध नहीं होता, उसके प्रति बैर नहीं बांधता है, उसके प्रति मन में ग्लानि नहीं करता है, सम रहता है। जीवन को जो समझ जाएगा उसके जीवन से दुख खत्म हो जाएगा। पैसा से दुख नहीं खत्म होगा। आप करोड़ों अरबों रुपए पा जाए तो इससे दुख थोड़े खत्म होगा। परिवार बढ़ने से, पद बढ़ने से, बहुत विद्वान होने से दुख खत्म नहीं होगा। दुख खत्म होने के लिए अच्छी समझ चाहिए। ईख में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है, जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती है। हमारे जीवन में जहां दुख होता है वहां समझ नहीं होती है, जहां समझ होती है वहां दुख नहीं होता है। असली समझ दुखों का अंत कर देती है, उसी को ज्ञान कहते हैं। समझ सरल भाषा है, हम नहीं समझ पाए इसलिए दुखी हो गए। समझने की जरूरत है। जीवन को जो समझ जाए धन्य है वो। इसको समझने की चेष्टा लोगों को नहीं है। धन दौलत बढ़े, मान बढ़ाई बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, गामा गामी बढ़े, इसके लिए सबको ख्वाहिश है। इसके लिए यथाशक्ति लोग पुरुषार्थ परिश्रम भी करते हैं, प्राप्त भी करते हैं, नहीं भी प्राप्त होता है, और चाहे जितना प्राप्त हो छूटना उसका पक्का है। प्राप्त होता ही है छूटने के लिए, कुछ रहने वाला नहीं। विवेकवान इस बात को हर समय समझता है, इसलिए वो सारे अहंकार, विकार, वासना का त्याग करता है। पानी बचाओ अपना, पानी मांगी न पियो। जो पानी पी लिए हो उसको पचा दो और नया पानी न पियो। जो वासना, जो अहंकार, विकार पहले का ग्रहण है उसको समाप्त कर दो और नया अहंकार न ग्रहण करो। अहंकार के कारण हम दुखी हैं, तो उस अहंकार को जिलाए रखना कौन समझदारी है। सांप हमारी गोद में गिरे तो उसको हम झट से फेंकेंगे, लेकिन अहंकार जो भयंकर सांप है बड़ा प्यारा है। कबीर साहब ने कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग जाए, बिरले तेजन बाजिए रामे बजे बिचाए। काला सांप सबके शरीर में है जो झार झारा खा रहा है, इससे बिरला बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। राम का भजन का अर्थ है अंतरात्मा का अनुसंधान। अंतरात्मा ही राम है, जो सब घट में रम रहा है वही राम है। आपका आत्मा, आपका होना, आपका अस्तित्व राम है। आप देह नहीं है, आप मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, आप शुद्ध चेतन है, आप राम हैं। जो विचार करके राम का भजन करता, राम का भजन करता क्या है? जैसे मुझ में से सीख निकाल ले, दूध और पानी को अलग अलग कर दे, दूध ले ले पानी छोड़ दे, ये हंस का लक्षण है। हंस ऐसा कर पाता है कि नहीं ये पता नहीं। कभी जगत में कितनी कहावतें चलती हैं जो बातों को समझाने के लिए, जैसे कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष दुनिया में कहीं नहीं होता। कामधेनु, जो कामधेनु जो चाहो वही दे दे। वशिष्ठ की कथा में प्राय आता, विश्वामित्र आए और दलबल के साथ आए वशिष्ठ के आश्रम पर, और वशिष्ठ ऋषि मुनि आदमी
जंगल में झोपड़ा, हजारों लोगों को उन्होंने सब जम करके खिलाया पिलाया। विश्वामित्र ने सोचा कहां से लाए, तब उनको पता लगा कामधेनु गाय इनके है। तो कामधेनु गाय जो कहो ही दे देती थी। उसके सामने कहो कि 10 मन पूरी दो तो 10 मन पूरी तैयार, 5 मन मिठाई दो तो 5 मन मिठाई तैयार, कहा दो 1000 लोगों के लिए कैंप बनाने के लिए सामान दो, बस तुरंत तैयार। ये सब क्या है? सब कुछ नहीं होता है। कहावत है, कामधेनु कलवृक्ष पारस पत्थर, ये सब कहीं नहीं होते हैं, लेकिन कब जगत में चलते हैं और बातों को समझाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। निर्शील विवेक हंस करता है, ये कहावत है। वैसे कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अगर हंस की चोंच में खटास हो और वो दूध में डाले चोंच और दूध फट जाए और छेना खा ले, पानी छोड़ दे, तो हो सकता है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा देखा नहीं गया। परंतु सिद्धांत में सच है, निर्जीव विवेक, आत्मा और देह का विवेक। मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। और देह की सार्थकता यही है कि अपने को आत्मा समझ करके विवेक द्वारा देह से अपने को निकाल दे।